ज़्यादातर लोग जिंदा लोगों पर मेहनत करते हैं ताकि उसका बेनिफिट्स उन्हें आगे उन्हीं से मिल सके, मगर गुलबर्गा के ये बुजुर्ग शख्सियत जो अपनी जवानी से मुर्दा इंसानों पर मेहनत करते आ रहे हैं। शान गुलबर्गा वो फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ गुलबर्गा के आज के इस एपिसोड में हमने ऐसे शख्स को इनवाइट किया है जिनको तकरीबन गुलबर्गा का हर इंसान इनके काम की वजह से अच्छी तरह से पहचानता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुर्दों की खिदमत करते हुए गुजार दिया है। इन्हें हम लावारिस नाशों का वारिस भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुलबर्गा के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग शख्सियत जनाब ज़ैनुद्दीन साहब की। आज हम खुद लाइव इस इंटरव्यू में उनके ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, किस तरह से उन्होंने इस नेक काम की शुरुआत की थी, इस काम में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस स्टोरी में आप जानेंगे कि जब ज़ैनुद्दीन साहब ने इस नेक काम की शुरुआत की थी तो इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हद तो ये थी कि एक शादी की दावत में जो है ना, इन्हें दूल्हे से भी मिलने से इनकार किया गया था, मगर आज इन्हीं के इन कामों नेक कामों की वजह से इनकी कितनी इज्जत है, इस बात से आप सभी लोग जो है ना अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। चलिए अब हम इनके ज़िंदगी के बारे में इन्हीं से जानते हैं आगे की इस स्टोरी इस इंटरव्यू में, जिसका नाम है शान गुलबर्गा फेमस पर्सनालिटीज ऑफ गुलबर्गा। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आबिद मुहिउद्दीन और आप देख रहे हैं गुलबर्गा ऑनलाइन। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो हम प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं वो हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं न्यू दक्कन मीडिया सोल्यूशन के साथ मिलकर जो है ना हम ये सीरीज बना रहे हैं जिसका नाम है शान गुलबर्गा फेमस पर्सनालिटीज ऑफ गुलबर्गा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज बहुत ही खुशी का मौका मेरे लिए है, क्योंकि मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट की थी शान गुलबर्गा फेमस पर्सनालिटीज ऑफ गुलबर्गा, जिन शख्सियात को मेरे जहन में रखकर जो है ना मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, उनमें से एक है जनाब ज़ैनुद्दीन साहब जो आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त जो है ना हमें दिया है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा शान गुलबर्गा बनाने का मकसद ये है कि जो गुलबर्गे के शख्सियात हैं उनको जो है ना हाईलाइट करना है, उनके कामों के बारे में जानना है, ताकि हमारे यूथ जो है ना उनसे कुछ सबक हासिल कर सकें और उनके बारे में जान सकें। सबसे पहले जो ज़ैनुद्दीन साहब का जो मैं तारुफ देना चाहूंगा, इनको पहले तो इनको तारुफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुलबर्गे का बच्चा जो है ना ज़ैनुद्दीन साहब से अच्छी तरह से वाकिफ है। फिर भी मैं जो है ना ज़ैनुद्दीन साहब से ही जो है उनकी जिंदगी के बारे में कुछ स्मॉल इंट्रोडक्शन चाहूंगा। जिंदगी में इंसान के हर कई नशे पर आते हैं जी। मेरी इब्तिदाई तालीम मोमिनपुरे में हुई जी। आपका जो है ना मोमिनपुरा जो है ना जो स्कूल था तैतानिया वस्तानिया, उसके बाद वहाँ से जो है ना मल्टीपर्पज़ MPS कहते थे उसका हमारे ज़माने में मल्टीपर्पज़ स्कूल जी। वहाँ मैं जो है मैट्रिक तक पढ़ा, मैट्रिक फेल हो गया। उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने मुझे कारोबार से ज्वाइन किया, स्टेशन की दुकान पे कुछ दिन बैठा। उसके बाद वहाँ स्क्रैप के कारोबार शुरू किया, मैं वाले सब लगा देते। स्क्रैप के कारोबार सिलसिले में जो है ना मुझे बाहर जाना पड़ता था। वहाँ जो है ना मैं शायद 73 में देखा कि कोई जो है ना उसूल देने वाले नहीं थे, कफनाने वाले नहीं थे, तो मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं भी सीखूँ। आके जो है ना मेरे उस्ताद इसाक साहब हज़रत से मैं पहला काम कपड़ा बिछाना सीखा 74 में जी। 74 के बाद जो है ना मैं एक 8-10 साल किसी को मालूम नहीं था, मेरे भाषा बोल के वहाँ के जो लोग थे मैं तो जाता था उनके साथ, में उनके साथ हाथ बढ़ाना पड़ाना। जब मेरी दुकान दरगाह शरीफ पे लगी तो वहाँ पे जो है लावारिस मैयतों को अयाजुद्दीन साहब बोलते थे, अयाजुद्दीन, नवाब मियाँ बावर्ची, अब्दुल्ला साहब मौजारी, 3 लोग लावारिस मैयतों करते थे। तो उनके साथ मैं भी जुड़ गया। जुड़ने के बाद जो है वो लोग मुझे जिम्मेदारी दिए। अयाजुद्दीन साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले तो मैं सीख लिया था, मगर मज़ीद जो है ना मुझे इस्लाम में जो है ना क्या बोलते हैं जिला मिली कि जो है ना कैसा कौन सी मेहनत कैसा करना चाहिए, ये मैं अयाजुद्दीन साहब से सीखा। 8 साल तक जो है खाली लावर से मरते रहे। उसके बाद जो है ना पूरे शहर में कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये भी है, सबके लोग जो है ना सब लोग जो जिंदा लोग हैं उन पर मेहनत करते हैं, बट आपका ऐसा है जो लोग गुजर गए हैं, जो मुर्दा लोग हैं, उन पर आप मेहनत करते हैं। एक अगर दुनियावी एतबार से देखें तो लोगों का ये एतबार होता है कि हम जिंदा लोगों पर मेहनत करेंगे तो इनके सो फ्यूचर में हमारी मदद करेंगे, कुछ काम आएंगे, मगर आपका ऐसा है जो लोग गुजर चुके हैं आप उन पर मेहनत करते हैं। तो कैसा लगता है आपको, क्या वजह होगी? वजह यह है कि मुझे जो है ना जब मैं दरगाह से भी दुकान लगाया तो मुझे सबसे पहले बड़ी इनायत बड़े सरकार की हुई जी, जिन्होंने मुझे दुकान लगा के दिए। फिर मेरे साथ बड़ा शफाकत का मामला था बड़े सरकार का। उसके बाद जो है ना
कि लावारिस में तो मैं कौन से अल्लाह के बंदे थे नहीं मालूम, उनकी दुआओं से जो है ना मेरे कारोबार भी बढ़े। जिस वक्त मैं दरगाह शरीफ में दुकान लगाया उस वक्त काफ़ी मखरूज था मैं जी। लोगों से डर के गली छुपे मुँह छुआ फिरता था। इन लोगों की दुआओं से जो है ना कारोबार भी बसत हुई, अल्लाह का एहसान है, खर्च खत्म हो गया। आज उन्हीं की दुआओं से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो ये कारोबार आपने इस लाइन में आने के बाद स्टार्ट किया है? कारोबार हमारे आबा ही है मिठे के जी। उस मिठे के जो कारोबार है हमारे दादा अच्छा खासे मेरे जो बाजार दुकान है जी। मेरे ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने ये कारोबार शुरू किया था। उसके बाद मेरे वालिद साहब करे, फिर दरगाह शरीफ में मैं लगा दुकान पर। ये तकरीबन कितने साल हो गए चाचा ये खिदमत में आप जो जुड़े हुए हैं, कितने सालों से? तकरीबन जो है ना आज कंटिन्यू करके 40 साल होता है। मैं काम सीखा 74 में, 74 से 82 तक महदूद था, वो मालूम नहीं था किसी को मेरे खाता पर के मोहम्मद पढ़े के जो आइमा कराम करते थे पहले, तालिब साहब के असलुद्दीन साहब, आपके जो है ना खसाउ मजीद के मौजूद साहब थे, मकबर अकबर के मौजूद साहब थे, इन लोगों के साथ जो ज़्यादा था मैं जहीं भी मोहम्मद प्रेमी इंतकाल हुआ तो उनके साथ रहना। दरगाह शरीफ में दुकान लगने के बाद जो है ना 80-82 से कंटिन्यू शुरू हुआ ये। तो चाचा कैसा लगता है जब किसी मतलब डेड बॉडीज कैसी कैसी हालत में आते हैं? कोई लोग तो उन्हें हाथ लगाना भी गवारा नहीं करते हैं, बट आप उनके पास जाके या बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि खानदान के अफराद तक उनको हाथ नहीं लगाते, मगर आप वहाँ पर पहुँच कर जो है ना बिना कुछ सोचे समझे जो है ना आप आगे बढ़ते हैं, उनकी मतलब जितनी भी मैयत की तैयारी वगैरह होती है करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये एक किस्म का जो है ना सवाब का काम है, हर एक को आना चाहिए। अब जैसा इंसान उस लाइन में जाता है तो उससे रग़बत हो जाती है। अब मुझे इन लोगों से जो है ना किसी दुआ लगे नहीं मालूम, जो है ना मुझे रग़बत हो गई और मैयत खुद बताते कैसा करना है। बाद वक्त कुछ एक्सीडेंट के रहते हैं, कुछ कटे फटे रहते हैं, कुछ एक में दो में रहते हैं, उनको अपने हिसाब से कर लेते हैं हम लोग। एक किस्म की दिली जो है ना सुकून होता है मेरे करने के बाद। अच्छा, आपके जहन में कोई ऐसा यादगार वाक़या है ज़िंदगी का जो आप हमारी आवाम के साथ शेयर करना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे? ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसमें से जो है ना सबसे अच्छा वाक़या दिखा मेरे को जो है ना, एक साहब आए दरगाह शरीफ पे जी, आके जो है ना उन्होंने जो है कुछ लोगों को पूछे भाई मेरे को यहीं रहना है, मेरा इंतकाल यहीं दूँगा, मुझे कुछ अमानत देना है जी, किसको दूँ? 2-4 आदमी पूछे, हमने ले चलो मेरा नाम पेश करे। जिस वक्त मैं गया जाके ऐसा आँख उठा के देखे मेरे को, देख के बोले जो है ना कमर में पैसे थे उनके, निकाल के 4,000 रुपये दिए मेरे को। मैं बोला हज़रत 4,000 रुपये ज़ाहिर होते हैं, हमारे पीछे नहीं लगते। तो उन्होंने बोले मेरे पास कोई नहीं, उनको रखना, मेरे को कुछ 10वां-20वां करना का कुछ ज़रूरत नहीं, जो बचेंगे पैसे रखो, किसी और में इसको लगा बोल के बोले। वो साहब सिर्फ 3 दिन रहे यहाँ पे, 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। और जितने दरगाह शरीफ के पास इंतकाल होता है उनके लिए दरगाह की जानिब से ज़मीन रखी गई है, उसको जो है ना मेहमान खाना कहते हैं। मुझे जो है ना जगह ले जाके आजुद्दीन साहब बताए, उसके बाद दरगाह से तस्दीक हुई और जानी में सब दारोगा ले आके बताया ये गुम्बद के पीछे देखो मेहमान खाना है, यहाँ पे दफन करना आप लोग, यहाँ की जो भी दरगाह के पास मेहमान खाना बोल के जगह है वो। उसके बाद पाइन के महल्ले के लोग जो है ना नाला आता था, जगह जो है ना वो इस्तेमाल में नहीं थी। नाला बंद होने के बाद बोले भी वहाँ जो है घर वालों को तकलीफ हो रही है, आप यहाँ करो। जब से जो है नाला बंद हुआ वहाँ करें हम लोग लावारिस रंधे बाहर के रंधे को वहाँ तकसीम करते उनकी। पहले आप जो है ना अकेले ये काम करते थे, बहुत सालों तक जो है ना आपने अकेले ही काम किया है, मगर अभी हाल में आपने अपनी तंजीम, खुद की तंजीम सफरे आखिरत नाम से जो है ना स्टार्ट किए, शुरू किए, आपके शागिर्द भी बहुत सारे हो गए हैं। तो इसका मकसद क्या है? अकेले करने के बजाय पूरा टीम को लेकर एक सफरे आखिरत जो आपने तंजीम बनाए हैं उसके बारे में कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं 20 साल अकेला काम किया हूँ ये जी। अकेले काम करते वक्त बाद वक्त दिन में 4-5 मिनट मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी, तो हर जगह बोलता था मैं कि भाई कुछ लोग सीखो, ज़रूरी है। तो इसके लिए माजिद प्यारे मेरी बात सुन के जो है बकबोर के जब चेयरमैन थे, उन्होंने जो है गुलबर्गे के तमाम मसाजिद के मौज़ूनों को अहम कराम को बुलाया, मगर कोई आगे बढ़ के नहीं है। इत्तेफाक की बात है कि उसी के कुछ दिनों बाद यूसुफ बल्कि जो मेरा पहला शागिर्द है, उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। उनकी दुकान दरगाह में मिस्त्री की है जी। ये वो वहाँ पे यूसुफ के वालिद का इंतकाल हुआ, तो यूसुफ आता पाँव में जाना मेरे को हाथ बटाने लगा, तो मुझे ख्याल आया बच्चे को पूछना। मैं यूसुफ को पूछा क्या मियाँ आप सीखते हैं क्या? हाँ सीखता हूँ मैं बोल के वो बच्चे को साथ लिया। अब जितने बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं 10 बच्चे हैं, वो पूरे यूसुफ के 200 में से हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से 4 बच्चे पूरा काम करते हैं, उसूल देना कफनाना। माँ बाप के बच्चे उसूल देना सीखे हैं, उनको भी अनकरीब मैं इंशाल्लाह जो है कफनाना सिखाऊंगा।
और मेरी तो ख्वाहिश है कि हर कोई सीखना, क्योंकि ये काम पहले औलाद का है, बात सबका है। गुलबर्ग में एक मिजाज था ज़माने से मौजन पेशवा हम करते थे, मगर मौजन पेशवा में जिम्मेदारी नहीं है। ये पहला जिम्मेदारी जो है ना औलाद की है, ना उसूल देना, कफनाना, नमाज देना, दफलाना औलाद की है। तो अगर कोई दूसरे लोग भी आपको देखकर सीखना चाहते हैं, इसका मतलब गुलबर्गा में ही नहीं, बहुत सारे शहर हैं, शाहपुर, शोरापुर, आसपास के देहातों वगैरह में से अगर कोई सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो वो आपके पास आकर सीख सकते हैं? बिल्कुल, ना सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि जो है ना हमारे को नंबर दीजिए, हम बुलाएंगे उनको। अच्छा, अगर वही कोई सीखने ख्वाहिशमंद है, हमारा नंबर दे, हम बुलाते हैं उनको। या नहीं तो जो है ना अपने एरिया में इंतकाल हुआ तो उन्होंने हमारे बुलाए, हमारे साथ रहें, सिखाएंगे। हमारी तो दिली ख्वाहिश है और लोग सीखना उनको। जी। चाचा ये बताइए, जिंदगी में आपको कितनी दुश्वारियों का सामना करना, क्योंकि अब आपको सभी लोग देखकर एक फख्र महसूस करते हैं कि गुलबर्ग के हैं, कामयाबी देखकर सभी खुश होते हैं, मगर इस कामयाबी के पीछे कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, वो एक बार आप बता दें। इब्तिदा के जो है ना 8-10 साल मेरे लिए काफ़ी परेशान रहे, क्योंकि इस काम को करने के लिए लोग आयब समझते थे। वो मौजन करना, पेशवाम करना, यहाँ तक कि जो है मैं देखा हूँ हमारे एक रंगीन मई के मौजन साहब थे, उनको मकान किराए से नहीं देते थे, मुर्दे नहलाते बोलते। अब ये लाइन में आने के बाद जो है लोगों को इसका शऊर आया कि भाई ये काम अच्छा है, बल्कि जब ना मैं फी सेवा करना शुरू करा तो लोग जो है ना इसकी हिम्मत अफजाई करें। मेरी 8-10 साल मुझे भी काफ़ी तकलीफ रही, लोग एतराज़ करते थे, यहाँ तक कि मुझे मतलब शादी मिले नहीं थे दूल्हे से। अच्छा, मैं जाकर तुम्हारा हाथम बुआरी बोल दूँ। अच्छा वो भी देखा मैं। आज अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको एहसास हो गया, सब लोग जो है इज्जत देते हैं, बुलाते हैं। अब जो साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसमें कुछ लोग मुस्तैफ हैं, कुछ लोग साहिब इस्तात हैं। अब वो यूसुफ है, गौस है, उस्मान है, इनको कुछ दिए तो लेते हैं, ये नहीं दिए तो नहीं, मांगते तो ठहरते नहीं हैं, दिए ले लेते होते हैं। अब जो उसके बाद अहमद है, एजाज है, आपके जो है ना सैयद अहमद एसडी है, राफे है, ये अच्छे घरों के बच्चे हैं, लेते नहीं लोग। चाचा ये बताइए, आपकी जिंदगी की जो जवानी यूथ की जिंदगी थी वो, क्योंकि आजकल के नौजवान किस तरह से हो आप अच्छी तरह से जानते हैं, नशे की हालत में मुब्तला हैं, मोबाइल्स वगैरह में मुब्तला हो रहे हैं और गांजा वगैरह में पूरा मुब्तला है। आपकी जिंदगी, आपकी जो जवानी के दिन थे वो कैसे थे? ये काम को छोड़कर आप दूसरा क्या क्या करते थे, किस तरह से अपनी जवानी गुजारते थे? कब के दिन? इब्तदाई दिनों में तो जो है मुझे कसरत का, कुश्ती का वगैरह शौक़ था जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कुछ गलत शौक़ में नहीं पड़ा मैं। हालांकि जो मेरे बचपने के दोस्त थे तकरीबन सब जन हर शौक़ से करने वाले थे, उनमें मैं एक ही था जो शौक़ नहीं करता था। अल्लाह ताला जो है ना मुझे हर किस्म पे जो है ना ऐसे महफूज रखा। अब जवानी में इंसान के नशे फराज आते हैं, कभी कारोबार हमारे ख़राब हुए, परेशानी रही हो रही, उसके बाद अल्लाह का एहसान हुआ, हर किस्म के टाइप से आया हूँ। चाचा ये बताइए, कारोबार की जब बात करें तो एक कारोबार का भी हम पूछते चलेंगे। दरगाह के पास जो है ना जैनुद्दीन साहब की एक मशहूर दुकान है स्वीट की, कोई भी कहीं से भी आता हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, मालपुरी जब उन्हें खरीदनी होती है तो सब इन्हीं की दुकान पर जाते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कारोबार के बारे में। ये भी दुआएं हैं। जिस वक्त में दुकान लगाया काफ़ी मखरूज था, इससे पहले कह चुका हूँ मैं। ये दुआ है, बड़े सरकार की दुआ है, बंदा नवाज की दुआ है, और जो जाने वाले अल्लाह के नेक बंदे उनकी दुआओं से आज मेरे कारोबार अच्छे हैं। अच्छा, तो कोई मैसेज वगैरह आप हमारे नौजवानों को देना चाहेंगे? इस काम के ताल्लुक से मेरी दिली ख्वाहिश है कि और नौजवान बच्चे आएँ, इसमें सीखें। और ख़ास तौर से आज हमारे को जो है ना जनानी में तकलीफ़ है जी। पहले जो है ना एक 4-5 जो है ना ख़वातीन थे जो ये काम जो है ना उनके पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे थे, वो ख़त्म हो गया। अब उनके पास कोई भी नहीं है। अब दूसरे अगर इसमें आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेडीज़ सीखना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं है ख़वातीन भी करने वाले हमारे पास। चाचा ये बताइए, आपके घर से आपको किस तरह से सपोर्ट मिला? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं आप मुर्दों को नहलाकर आते थे, फर्स्ट में उनको भी थोड़ा सा ये होगा, आपके बच्चों से, आपकी बेगम साहिबा से, किस तरह से घर वालों से आपको सपोर्ट मिला इसके? अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी मेरी बेगम ने इतराज़ किया इस पर, ना बच्चों ने। खाली गैर ज़रूरी तौर पर जो बाहर के लोग बोलते थे आके क्या जी तुम्हारे शोहर यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बोले तो हो सकता है उनमें कुछ थोड़ा ख्याल आता होगा। मेरे आने वाले बोलते तो नहीं जी बहुत अच्छा काम है और ज़्यादा करता हूँ, बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी जो है ना मेरा सपोर्ट करे, मेरी बीवी भी सपोर्ट करे, अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है। आपने लाइफ में कुछ खोया वगैरह है या कुछ हासिल किया है जो शेयर करना, जो आपके लाइफ के आप कह सकते हैं कि ये खुशी का लम्हा था मेरे लिए, एक फ़ख्र का लम्हा था, ऐसा कुछ कह सकते हैं? क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है, यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स ने भी आपको बुलाकर जो है ना आपकी इस काम की सराहना की है। ऐसे कुछ मोमेंट्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, कोई आपके जहन में हो तो?
बहरहाल गुलबर्गे के तमाम लोगों की दुआएं मेरे साथ में हैं जी। जिस वक्त आज से जो है ना 11 साल हमें ऑपरेशन हो गया, आज से 11 साल पहले जो है मेरे इसका ऑपरेशन हो गया था गाल ब्लैडर का। इत्तेफाक से वो डॉक्टर गलत किए थे तो जो है ना बिल्कुल ख़त्म होने का रहती थी। उन्होंने जो है ना गाल ब्लैडर में थोड़ा जो है ना तागे नहीं गलने वाले चिंके डाले थे जिससे मेरे पूरे जिस्म में पस भर गया था। इत्तेफाक से जो है वो डॉक्टर में सब देख के बोले इनको पस भर गया है, अर्जेंट में इसका ऑपरेशन डबल होना। शोलापुर लेकर गए मेरे को। शोलापुर ले आने के बाद गुलबर्गे में अफवाड़ी के जहन का इंतकाल हो गया जी। पूरे गुलबर्गे के लोग मेरे लिए दुआ करें। अच्छा, तो मतलब आपके काम की अच्छाई है कि जो आपको नहीं जानता वो भी आपके लिए बेशक बेशक उस वक्त जो दुआएं करें, आज मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की गिफ्ट है उन लोगों की दुआओं की। ज़रा साहब ये बताइए ईदगाह के बारे में जो है ना आप कुछ बताएंगे हमारे आवाम को कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह बहमनी कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ। हमारी कमेटी है मिलाद कमेटी जी। ये तकरीबन जो है करीबन वो भी 40-45 साल से वहाँ का इंतजाम कर रहे हैं। हमारे से पहले जो है तामीर मिल्लत वाले करते थे काम ये। हमारी जो है ना काम हमारा जज्बा देख के साहिब हुसैनी साइकिल टैक्सी उस वक्त तामीर मिल्लत वाले जो है ना ईदगाह का इंतजाम करते थे। उन्होंने जो है ना हुसैनी साहब और सादुद्दीन साहब कुरैशी जी 2000 में बुला के हमारे को ईदगाह कमेटी की जिम्मेदारी दी जी। उसके बाद जब जो है वो हम लोग जो है ना गवर्नमेंट से फंड लाए 1 लाख रुपए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो बड़े सरकार ओपरान माफ सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब किबला ताज बाबा और शहर के कई लोग आए थे। तो बोले क्या करना चाह रहे हैं? तो हम बोले प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, नमाज के लिए जगह साफ कर रहे हैं। तो साहब किबला जो है ना वो इमारत देख के बोले ये हमारे बड़ों की निशानी है, ये मखदूश हो रही है, इसको पहले दुरुस्त करो आप। तो बोले तो हम वो काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना करीब जो बड़े सरकार हुक्म की जो तामीर होने में महीना बाकी है। दीवार की दुरुस्ती हो गई, दोनों तरफ के मीनारे में एक मीनारा बन गया है, दूसरा मीनारे का काम भी करीब है। ये हो जाएगा तो मुझे दृढ़ मसरत होगी क्योंकि मैंने बड़े सरकार की बात पे अमल किया। चाचा आपके आगे मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आपने एक एम्बुलेंस भी स्टार्ट की है। आपकी जो तंजीम है सफ़र आखिरत उसको लेकर आपने क्या सोचा है? क्या आपने आगे के बारे में कुछ प्लान वगैरह किए हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये काम और बढ़े और कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं। ये जो एम्बुलेंस का मामला है जी, ये जो है मैं एक मरतबा दवाखाने से ऑटो में रख के ला रहा था लाश को। इत्तेफाक से जो है वो लाल अहमद साहब के दफ्तर हैं, लाल अहमद साहब गैरेज गंज में जो गैरेज है ना उनकी दफ्तर अमेरिका में है। उन्होंने देखा, मेरे को बुला के पूछे, दूर से रिश्तेदारी होती है हमारे, उनसे बुला के पूछे जन दिन बचा कर ले आता है। हमको कोई सहूलत नहीं है भाई, मैं जो है ना खुद करता हूँ, 200-400 में काम चल जाता है। नहीं मेरी ख्वाहिश है मैं एम्बुलेंस दिला दूँ। बल्कि उन्होंने अपने वालदा के नाम से एम्बुलेंस दिलाई, उसी पर वही लिखा हुआ है डोनेटेड बाई मिसेस लाल अहमद। उन्होंने अपने वालदा के नाम से एम्बुलेंस दिलाए, एम्बुलेंस हमारे पास है। फिर उसके बाद जो है ना वो गाड़ी के जो है ना आंध्रा की है या नहीं हो रही बच्चों की दूसरी गाड़ी भी दिलाए उन्होंने। 2 एम्बुलेंस है हमारे पास। मेरी ख्वाहिश है अगर और ट्रेन बढ़ गई तो जो है ना इसको काम को और बढ़ेंगे। गुलबर्गे से जो है ना एम्बुलेंस अतराफ के 5-10 किलोमीटर, क्योंकि एम्बुलेंस हम फ्री रखे हैं। अच्छा, बहुत दूर तक नहीं भेज सकते, फ्री रखे हैं। अब मेरा नंबर है और जो है ना मेरी ऑफिस से सालेह टूर एंड ट्रैवल्स से वहाँ के मिलकर नंबर दे सकते हैं। और हमारे तंजीम में जुड़ना है तो ट्रस्ट में जुड़ने के बाद अब हम उनका जो है ना एक आधार कार्ड लेंगे, ट्रस्ट में जोड़ेंगे उनको। अब उसमें जिसकी जैसा हिम्मत है वैसा काम लगेगा उनको। आखिर में आप नौजवानों को कोई मैसेज दें, क्योंकि हम हर पर्सनैलिटी जो भी यहाँ पर आते हैं उनसे लास्ट में यही सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं ज़िंदगी को। तो हमारे जो नौजवान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, नशे में हो या फिर रातों में जग कर कट्टों पे, दरगाह के पास आप रहते हैं, दरगाह के पास भी आपने देखा होगा बहुत सारे नौजवान रात में 2-2, 3-3 बजे तक अपना वक्त ज़ाय करते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि ये जो मोबाइल की वबा लेके लोग बैठे हैं, लोग उसको छोड़ दें, नशे की लत छोड़ दें। ये एक दूर से साजिश आई है। ये जो स्क्रीन टच मोबाइल है उसमें ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी तबाह कर ले रहा है। उसे छोड़ना चाहिए, हमको दीन के करीब आना चाहिए। कब जो है ना हमारा बुला हुआ है बोल नहीं सकते, लिहाजा हर एक को अपने खात्मे की फिक्र होना चाहिए। इंसान कुछ भी करेंगे, कितना भी नहीं अच्छा अमल करो, अगर उसका खात्मा खैर पर नहीं हुआ तो बेकार है ज़िंदगी। मेरी भी ख्वाहिश है कि तमाम लोग दुआ करें मेरे लिए कि मेरा खात्मा खैर पर हो। हम अपने ट्रस्ट के तहत एक ज़मीन लेना चाह रहे हैं जी, जिसमें लावारिस मैदान के अलावा जो वो एरिया के लोगों को, ये आजकल हर जगह खबरस्तान की तकलीफ है जी। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो है ना हम तंजीम के तहत एक ज़मीन या तो गवर्नमेंट से लें या ख़रीदी लें। गवर्नमेंट ज़मीन को खरीद नहीं मिल रही
खरीदी लेने ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ताउन रहा तो जो है ना हम ज़मीन लेंगे, उसके लिए जो है ना हम अकाउंट भी खोले हैं। जब ज़मीन की बात होगी तो इंशाअल्लाह ताला पब्लिक में दे देंगे अकाउंट नंबर। ये बताइए चाचा कितना उसको अंदाज़ा, अगर क्योंकि बहुत सारे हमारे चैनल्स पे NRIs हैं, बाहर से लोग जो है ना ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर, ऐसे कामों में बाहर से जो हजरत बाहर मैंने पर्सनली देखा है, क्योंकि हमारे चैनल्स पे हम मरीजों वगैरह की जो है ना अपील डालते हैं डोनेशन वगैरह के लिए, तो वहाँ से बहुत सारे में कॉल्स आते हैं, USA है, सऊदी है, वहाँ से ऐसे कामों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ये करते हैं। अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहें तो ये ज़मीन के ताल्लुक से स्पेशली कितना इसका खर्चा आएगा, अगर एक एस्टिमेट अगर आप बताते चलें यहाँ के लोगों को कि इतना खर्चा आएगा इसके लिए, तो वो हेल्प करने के लिए रेडी होंगे, मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिल वक्त मैं ज़मीन की तलाश में हूँ। जब ज़मीन मुझे मिलेगी तो उस वक्त मैं आपको कागज भी बताऊंगा, मेरा नंबर भी दूंगा। अच्छा। अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा चल रहा है। जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ताउन पे से बोलेंगे। इस काम के लिए तो हम लोग हैं, कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हीं के ऊपर हमको दिया है। अब रहा सवाल जो है ना वो ज़मीन कहाँ से, अगर मिल गई तो ज़मीन कहाँ पर है वो भी डिक्लेयर करेंगे, क्या कीमत हो रही है वो बता देंगे। जो ताउन करना है कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी चाहने वाले यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं। अभी और एक बात मैं ये बताता चलूँ कि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है सफरे आखिरत, आप जो है ना उन्हें हेल्प भी कर सकते हैं, जैसे कि चाचा ने बताया एम्बुलेंस वगैरह से भी जो है ना देकर आप हेल्प कर सकते हैं। पता नहीं क्या पता वो आपके ही कल के दिन आपके घर वालों के ही वो काम में आ जाए। इनके ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे भी जो है ना आप जुड़िए और लोगों को भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ाइए ताकि सभी लोगों की मदद हो सके। एक खास चीज हम आपसे पूछना भूल गए, आपके इस नेक काम के करियर में कितने मैयतें आपने की है, कुछ आपको अंदाजा है? अंदाजा नहीं है साहब। क्या एज से स्टार्ट किया था आपने? उम्र क्या थी जब आपने फर्स्ट? आज जो है मेरी उम्र 71 साल है। जब मैं शुरू करा तो मेरा उम्र ख्याल से जो है ना 30 साल 29 साल होंगी। तो अंदाजा एक दिन में कितने करते हैं आप? अगर आप अब वो याद तो नहीं है मुझे, कभी 2 किया हूँ, कभी 4 किया हूँ, समझे। कभी एक आध दिन नहीं आते हैं। बाद वक्त तो अकेला जब करता था दिन में 5-5 किया हूँ मैं। अभी 2-3 रहते थे, कल 3 जगह गया था। अच्छा। आज जो है किसी वजह से नहीं आ सका, आज भी 2 में थे, नहीं आ सका मैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लेंगे कितने अब तक इन्होंने जो है ना किया होगा, कितने मैयतों को जो है ना इन्होंने गुस्ल दिया होगा। तो ये आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तक आए, हमें टाइम दिया। अल्लाह करे आपके इस काम में जो है ना और लोग जुड़े और इसमें बढ़ोतरी हो और बढ़ चढ़ कर लोग आपका साथ दें। आमीन आमीन। तो ये थे हमारे साथ गुलबर्गे के बहुत ही मशहूर शख्सियत, बुजुर्ग शख्सियत, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है ना कौम की खिदमत के लिए लगा दिया है और अभी भी लगा रहे हैं और ये चाहते हैं कि अब नौजवान आगे आकर जो है ना इनका साथ दें। तो इनका हम तहे दिल से गुलबर्गा ऑनलाइन और हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है ना ज़ैनुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और मैं आप लोगों से बताता चलूँ कि ऐसे कोई भी शख्सियत आपकी नज़र में भी हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह हर वीक हम जो है ना ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, उन्हें भी हम इन्वाइट करेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए द गुलबर्गा मिरर, डेक्कन डाइजेस्ट एंड गुलबर्गा ऑनलाइन। शुक्रिया। जनाब ज़ैनुद्दीन साहब के इस अच्छे काम को देखते हुए साहिब क़िबला ने इनके जो तंजीम है सफ़र आखिरत उसके लिए एक जगह दी है जो कि पायन में वाक़ है। वहाँ पर ये जो है ना लावारिस नाशों को और उसके अलावा जिन अफराद के घरों में उन किसी की इंतकाल हो गया हो और गुस्ल देने के लिए जगह दस्तियाब ना हो तो वो ज़ैनुद्दीन साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो उनके घर तक पहुंचकर डेड बॉडीज़ को लेकर जाएंगे और उन्हें अच्छी तरह से गुस्ल देकर और मुकम्मल तौर पर उसे रेडी कर कर जो है ना उनके घरों तक बिना किसी मावेजे के पहुंचा देते हैं बराए ईसाले सवाब। ऐसे किसी भी काम के लिए आप